तो मेरे साथ फ़िलहाल अभी यहाँ के बाबा जो हैं नाग बाबा बैठे हुए हैं और शक्ति न्यूज़ का जो डायरेक्टर हैं, क्या नाम बोलते हैं अपना, पूरन कुमार पुरुषोत्तम। तो शक्ति न्यूज़ का जो डायरेक्टर हैं वो भी मेरे साथ हैं, दोनों मिलके हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं बाबा का। और उसके बाद जो है बाबा बैठे हुए हैं और जितना चीज़ आपको अभी हम दिखाए वो सारा चीज़ की जानकारी जो है हम लोग बाबा से ही लेंगे और बाबा ही बताएंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। जी, हर हर महादेव, जय बाबा पहाड़नाथ। सभी भक्तों को बाबा पहाड़नाथ जी की तरफ से शुभकामनाएँ। मैं दशनाम नागा सन्यासी, मेरा अखाड़ा हरिद्वार में है और मैं यहाँ 2010 से रहता हूँ। यहाँ का विषय और यहाँ का मैटर बहुत अजब है और यहाँ के विषय में कहना बड़ा कठिन है। यहाँ कुछ लोग बड़ी तकलीफ से यहाँ जो है परेशान करते रहते हैं। ये बाबा भोलेनाथ, बाबा पहाड़नाथ जी जो हैं आज से नहीं हैं, ये प्राचीन काल से हैं। ये महादेव खान के नाम से जाने जाते थे पहले। जो भी राही यहाँ से गुजरता था वो 5 पत्थर उनके नाम से रखता था और आज से नहीं 100 साल नहीं अनादि काल से महादेव यहाँ पर विद्यमान हैं। आज बाबा पहाड़नाथ जी के नाम से विकसित हैं। एक गांव की बात नहीं, ये पूरे बांका जिला की, पूरे बिहार की आस्था की बात है। और बाबा एक मनोकामना लिंग है, कोई ला करके खरीद करके कोई शिवलिंग नहीं बैठाया गया है। ये स्वयंभू लिंग है, आप रूपी लिंग है, सतयुग के लिंग हैं। मैं यही चाहूँगा सरकार से कि यहाँ का विकास होने दे और यहाँ का विकास ना रोके। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको खंडन करके इसको आगे बढ़ाएं। मैंने कोई अपने से नहीं बनाया, ये स्वयंभू लिंग है, ये पहले से यहाँ विद्यमान है। हमने इनका जीर्णोद्धार किया और जीर्णोद्धार करते करते वक्त वक्त पर हमें जो है बहुत टॉर्चर किया गया, सामाजिक तरफ से भी असामाजिक तत्वों के लोगों से भी और प्रशासन के तत्वों के लोगों से भी और वन विभाग से भी हमें बार बार टॉर्चर किया गया। तो हमने इसमें न्यायालयाधीश में इस चीज़ की गुहार लगाई। हमने कहा महोदय ये महादेव प्राचीन काल से हैं और प्राचीन काल से यहाँ रहते हैं। इनकी उपस्थिति 200 साल 300 साल से पहले से उपस्थिति है और हम ये चाहते हैं सरकार से कि इसका सही न्याय हो और इसका सही न्याय होना चाहिए। तो मेरे को सरकार ने 1.5 एकड़ ज़मीन बाबा पहाड़नाथ जी के नाम से अलग की। तो न्यायालयाधीश से जब हमने गुहार लगाई तो न्यायालयाधीश ने हमें ये चीज़ 1.5 एकड़ बाबा पहाड़नाथ जी के नाम से समर्पित की और समर्पित की। इसकी एक रसीद भी है, मैं आपको रसीद दिखा रहा हूँ, इस चीज़ की रसीद दिखा रहा हूँ। बाबा पहाड़नाथ जी के नाम से ये भूमि मुक्त है और ये वन विभाग ने मुक्त कर दी बाबा पहाड़नाथ जी के नाम से और फिर भी मुझे वन विभाग टॉर्चर करता है। मैंने उनके पत्थर लिए, मैं मानता हूँ, मैं इस बात का आपको रोष और इस चीज़ का गलती को महसूस करता हूँ, लेकिन हमने बेचे नहीं। उनके पत्थर उन्हीं की जगह पर लगाए। कहाँ पे वो आप पत्थर लगा रहे मैं थे? पत्थर जो है रास्ते पे लगा रहा था, जो रास्ता पहले से बना हुआ था हमने, हाँ जी, सीढ़ी में मैं जो रास्ता पहले से बना हुआ था मैं उसी की मरम्मत कर रहा था। मैं कोई दूसरे रास्ते पर नहीं जा रहा था, मैं अपना पुराना मार्ग बना रहा था। मैंने थोड़ा पत्थर उनके लिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं इसके लिए तर्स नहीं कर, मैंने बेचे नहीं, मैंने उन्हीं पत्थरों को उसी मार्ग पर इस्तेमाल किया। तो मैंने क्या बुरा किया? इस पर मुझे 3 दिन तक टॉर्चर किया। मैंने उन्हें सब जेरॉक्स दिए, हर एक एक कागज़ दिया। मेरे पास रजिस्टर 2 का कॉपी भी है, मैं आपको रजिस्टर 2 का कॉपी भी दिखा सकता हूँ। मुझे बाबा पहाड़नाथ जी के नाम से दिया गया है। अब बाबा पहाड़नाथ जी यहाँ के मालिक हैं, आज से नहीं। बाबा पहाड़नाथ जी 200 साल वर्ष से यहाँ विद्यमान हैं। महादेव खान के नाम से पहले जाने जाते थे, लोग जानते थे, और बाबा पहाड़नाथ जी के नाम से आज जाने जाते हैं। ये चीज़ को समझना होगा। और फिर भी हमें सरकार, यहाँ के कुछ व्यक्ति परेशान करते हैं। इसने बनना है 108 फीट ऊंचा, उज्जैन महाकाल की तर्ज पर बनना है। इसने जो दुनिया में पहला मंदिर है, फर्स्ट मंदिर होगा, या तो महाकाल उज्जैन में होगा या तो फिर बिहार में होगा, बांका जिला के अंदर। वो पहाड़नाथ जी। के आज सरकार हमें टॉर्चर करती है, आज कहती है ज़मीन मेरी है, भूमि मेरी है। अरे हम मानते हैं आपकी भूमि आप ही रखिए, परंतु आप आस्था को कैसे ठेस लगा सकते हैं? हम आपके अगर अथराइज करें, हम आपके वन विभाग के पत्थरों को बेच दें, आपके वन विभाग की लकड़ियों को बेच दें, तो आप हम पर कानून लगा सकते हैं। मैं तो जो पहले से बना हुआ है उसी का जीर्णोद्धार कर रहा हूँ। इस पे किस बात की आपत्ति है? आज से नहीं 100 वर्ष हो गया, देश भी आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम, तो तब से महादेव जी हैं। और आज जो है आप कहते हैं कि अब जो है आप ये ज़मीन हमारा है, आपका है, स्वीकार किया। लेकिन आज भी भारतवर्ष में जितने भी शिवालय हैं वो सब पहाड़ों में हैं। जाइए,
कैलाश मानसरोवर पर दावा ठोक के देखिए, हम आपको मानते हैं। आप आज हिंद भारत की संस्कृति को कुचल रहे हैं। आज हमारा कैलाश मानसरोवर जो है आपसे विरक्त है, आप लोगों के कारण से। समझना होगा इस बात को, आप इस चीज़ को क्यों कहते हैं। इसीलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, मैं नागा बाबा हूँ, मैं धर्म से पीछे नहीं हटता हूँ और झुकता नहीं हूँ। क्यों? मैं धर्म के अटल हूँ। मैंने अपने माता पिता, घर बार सब त्याग दिया है संन्यास के लिए, और मन से संन्यास को स्वीकार किया है। आज से नहीं, इस क्षेत्र में किसी से भी पूछ सकती है। अगर सरकार की इच्छा है तो सीबीआई लगाए और रिसर्च करे मेरे पीछे कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। हम स्वीकार करेंगे, कहीं भी अगर गलत पाए जाते हैं तो हम कानून के गुनहगार स्वीकार करेंगे। हम जहाँ भी बोलेंगे सरकार, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। परंतु एक बात हम फिर कहना चाहेंगे, ये हमारी सनातन की संस्कृति है, सभी की। सरकार ने तक कहा कि किसी के धर्म पर संक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझना चाहिए कि धर्म पर संक्षेप ना करें, इसे बनने दें। ये यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। मेरे धर्म पर अगर बात पड़ेगी तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। इसीलिए मेरा यही कहना है सभी से, न्यायालयाधीश से मेरा कहना है कि सही जांच करे और सही न्याय करे। तो बाबा ये कब की घटना है जो? ये रविवार की घटना है। अच्छा, क्या हुआ उस दिन? जो उस दिन पहले उनको 3 दिन उन सिपाहियों को हमने कहा, सर हम रास्ता बना रहे हैं जो पहले से बना हुआ है, हमने आपके अगर थोड़ा पत्थर ले लिए तो कोई बात नहीं, हम आपकी इस बात की आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमने बेचे नहीं। तो उन्होंने हमें धमकी दी। फिर दूसरे दिन उनको हमने फिर बोला कि सर ऐसा नहीं कीजिए, मेरे पास कागज़ हैं, आप कागज़ ले लीजिए। फिर भी वो धमका करके यहाँ से चले गए। तीसरे दिन फिर आए, फिर मैंने उनको कहा कि सर न्याय से आइए, कानून से आइए। जो कानून है, अगर मेरे कागज़ रद्द है तो आप हमको कोर्ट से नोटिस करवाइए, हम जाएंगे कोर्ट में, जवाब देंगे कोर्ट में कि हाँ क्या है क्या नहीं है, रिसर्च करेगी सरकार। लेकिन वो सब ना करके यहाँ जो अभद्र व्यवहार करने लगे। और चौथे दिन तो चारों के चारों जो है लठ लेकर के आ गए, और नीचे से ही माँ बहन नानी दादी सब करने लग गए। 2-3 साधु हमारे थे, उनको भी अंट संट बोलने लग गए। लेबर मिस्त्री को जो है हाथ पकड़ लिया, लेबर मिस्त्री को कहा जेल डाल देंगे तुमको, मारने के लिए उनको दौड़ गए। और हम पर भी लठ भिड़ा दिया, और हमको भी माँ बहन सब इकट्ठा कर दिया। वो तो यहाँ भगत लोग थे, भगत लोगों ने कहा कि सर आप गलत कर रहे हो, आप गलत जगह जा रहे हो। और लोग बिगड़ गए, खुद लोग बिगड़ गए। हमने तो कुछ भी नहीं बोला किसी को, लोग बिगड़ गए। तब जा कर के नीचे जब हम गए तो नीचे जा कर के यहीं से तब नीचे गए, नीचे जाकर लोग बढ़ गए। तब लोगों ने उन्हें खूब जवाब दिया। हमने भी तब बोलना पड़ा, क्योंकि जब उसने मेरा सम्मान नहीं रखा, मेरा सभी क्या सोचते हैं आप, 10 नाम नागा सन्यासी आज से नहीं है, सदियों से है। 10 नाम नागा सन्यासी आज से नहीं, कब से नहीं रहे हम लोग। हमने बाबरों के साथ युद्ध किया, मुगलों के साथ युद्ध किया, यतियों के साथ युद्ध किया। भले हमारा इतिहास आप लोगों ने आगे नहीं रखा, लेकिन हम लोगों ने सब वक्त देश के लिए जो है अपनी कुर्बानी दी है, अपने सारे जीवन को, अपने अस्तित्व को देश को दिया है। अब फिर भी हमें जो है टॉर्चर किया जाता है। इसीलिए मेरे सभी समाजवासियों से और न्यायालय से निवेदन है कि ये बाबा पहाड़नाथ जी हैं, आज से नहीं है, पूर्व काल से विद्यमान है। आप इस पर संक्षेप ना करें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये जो पेपर जो दिखा रहे हैं जी, बाबा, आपने वन विभाग के फॉरेस्टर वगैरह जी को जी दिए हैं, जी जी तो उसमें क्या प्रतिक्रिया है? जी, तो मैंने उनको जीरोक्स दिया, जी। तो उन्होंने मेरे को फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को। फिर भी वो जो है मेरे को जो है टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर भी मेरे को परेशान कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है गाली गलौज पर आकर के मारपीट हो गई। उसके बाद तो आए नहीं फिर अभी। पेपर देने के बाद बिना कुछ बोले हुए मिस्त्री लेबर को रोक दिया और मेरे को गाली कर दिया। जी, आपके साथ भी मेरे लेकर के एकदम मार दी, भिड़ा दिया, मारता भिड़ा दिया। वो तो यात्री थे वहाँ पर, श्रद्धालु जो लोग मार ही नहीं देता हो रहते, तो श्रद्धालु लोग नहीं रहते तो मार आपके देता, साथ भी इस तो तरह निश्चित मार देता। वो निश्चित था कि वो इरादे से आए थे। सुबह 7:30 बजे के इरादे, 7:30 बजे, जबकि ड्यूटी भी नहीं होती है 7:30 बजे। तो 7:30 बजे तो जो है कर्मचारी जो है दफ्तर पहुंचता भी नहीं है। और वो मारने के इरादे से ही आए थे, चारों के चारों लठ लेकर के आए थे। तो क्या लगता है कि ये असामाजिक तत्व के लोगों के जी उकसाने पर जी जो है जी, वन विभाग की टीमें यहाँ आई थी कार्य को रोकने के लिए? ये हमारे ही धर्म के लोग, हमारी संस्कृति के लोग, हमारे लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप किसी से पंगा ले रहे हो, आप ये बात ध्यान रख लेना, आप स्वयं साक्षात महादेव से पंगा ले रहे हो। और महादेव से पंगा ले रहे हो तो समझ लेना आज तो आप उस पर भारी पड़ रहे हो, और जिस दिन वो आप पर भारी पड़ेगा तो आप समझ लेना कि आपको बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बात निश्चित है। इसीलिए मेरी सभी से निवेदन है कि इसे बनने दो।
ये हजारों लोगों को रोजगार देगा, हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र को जो बैकवर्ड क्षेत्र था उसे लाइट में लाएगा। आज लाइट में इसको ला रहा है, लाने दो। मेरी सभी से निवेदन है, यही मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि पहाड़नाथ जी सभी के हैं और सभी के रहेंगे। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ। इसी क्षेत्र से मांग मांग करके बना रहा हूँ और इसी क्षेत्र को दे रहा हूँ। मैं तो कल रहूं ना रहूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु ये समाज का अस्तित्व है और समाज की संपत्ति है। समाज इसे कैसे रखती है, समाज इसे कैसे बचाती है, ये समाज निर्णय ले। हमें क्या निर्णय लेना इस पर? अभी तो फिलहाल बाबा कार्य बंद है। जी नहीं, कार्य जो है बंद नहीं है, कार्य चल रहा है। झूठ बोलना पाप है। हमने पहले ही कह दिया था, सरकार को भी कहा और आपको भी कह रहे हैं कि कार्य चलेगा, क्योंकि वो मरम्मत करना अनिवार्य है। यहाँ हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग आते हैं और फिसल करके गिर गए कई लोग। सावन पूर्णिमा में कम से कम मानिएगा नहीं आप, 10 लाख से ऊपर पब्लिक आ गई। 10 लाख से ऊपर पब्लिक आ गई, 10 लाख से ऊपर पब्लिक आ गई। और आप समझ लीजिए कि वो रास्ता इतना डैमेज हो चुका है, इतना जर्जर हो चुका है कि अगर एक बार कोई वृद्ध गिर जाएगा तो 10 को लेके साथ गिरेगा, और वैसा हुआ। इसीलिए वो रास्ता बनाना अनिवार्य है। अगर यदि वो रास्ता ना बना तो समझ लीजिए कितने लोग, अगर कोई मर गया कल के दिन तो सरकार हमको दोष देगी। कल कोई कुछ घटना हो गई तो कल सरकार कहेगी कि आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं व्यवस्था की। तो जब हम पहले ही व्यवस्था कर रहे हैं तो क्यों हमें सरकार टॉर्चर कर रही है? ना करें। आप तो कोई नया चीज तो नहीं बना रहे थे, नहीं। अन्यत्र तो बना नहीं रहे थे, जहाँ से ऑलरेडी पहले बना जी, हुआ है वही चीज बना रहे उसी थे। चीज को आप बना रहे जी। थे। वन विभाग के टीम ने जबरदस्ती और सामाजिक तत्व के लोगों के कहने पर जी। यहाँ पहाड़नाथ शिव मंदिर का जो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते नजर जी। आ रहे हैं, इससे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और सामाजिक तत्व के लोगों ने इस कार्य को अवरुद्ध करने के लिए यहाँ जबरदस्ती वन परिसर के टीम पहुंचकर पहाड़नाथ में चल रहे कार्य को अवरुद्ध करने का काम किया है और बाबा के साथ भी अभद्र व्यवहार किया है। लठ लेकर के यहाँ तक तैयार हो गया है। श्रद्धालु अगर नहीं होते तो बाबा कितना मार खाते कहना मुश्किल है। जबकि भारत संतों का देश है, साधु संतों का देश है। भारत में 10% संत रहते हैं, फिर भी इस तरह का संत के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार ये अनुचित है। हमारे 7 अखाड़े हैं, हमारे नागा बाबा के 7 अखाड़े हैं और अभी 17 अखाड़े हैं। लेकिन 17 अखाड़े अलग चीज़ हैं, 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं। सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा चलाए जाते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा संचालित है। और 7 अखाड़े सन्यासियों की हैं, महानिर्माणी, जूना, अटल, आभान, अग्नि। और 7 अखाड़ा का कुंभ लगता है हर 6 वर्ष में, हर 3 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ लगता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आज से हम लोगों की उपस्थिति नहीं है। हम लोगों को बनाया ही गया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हम लोगों को शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शास्त्र से आना चाहोगे तो हम शास्त्र से आपसे वर्णन करेंगे, और शस्त्र से आना चाहेंगे तो हम शस्त्र से आपसे वर्णन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सब चीज़ की विद्या दी जाती है। हम सन्यासी हैं, एक हिसाब से ऐसे सन्यासी हैं, हमको कहते हैं 10 नाम नागा सन्यासी फौज। आप सरकार की नौकरी करते हैं, कोई भी है, सब धन लेकर के करते हैं। हम फ्री के नौकर हैं सरकार के, निस्वार्थ भाव से फ्री के नौकर। 1 रुपया नहीं दिया, ना पेंशन खाते हैं सरकार की, ना उसका राशन कार्ड का पैसा धन खाते हैं, ना किसी चीज़ का धन खाते हैं, वो भी दूसरे को दे देते हैं। तो आज तक जितने भी कई स्थल है जो संतों के पृष्ठ से चल रहा है, इसलिए कहना वो नहीं है। हमारा कहना ये है कि हम उतनी बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। हम इतनी बातों पर जाना चाहते हैं कि पहाड़नाथ बाबा आज से नहीं हैं, 100-200 साल से हैं विद्यमान। इसे बनने दिया जाए, हजारों लोगों की आस्था को ठेस न लगाई जाए, हजारों लोगों की आस्था को बरकरार रहने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बाबा के साथ अन्याय हुआ है, इस चीज़ का साक्ष्य यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया। और यहाँ के जो कार्य अभी प्रगति पर हैं, उस चीज़ को देख करके ऐसा अनुभव हुआ और ऐसा लगा कि हकीकत में कहीं ना कहीं बाबा को टॉर्चर किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, हमारे सनातनी जितने भी हैं सनातन धर्म में सिर्फ और सिर्फ शास्त्र का ही ज्ञान नहीं देते हैं,
शस्त्र का भी ज्ञान देते हैं, जिसका उदाहरण आज से नहीं हजारों वर्षों से है और हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप सनातनी से लड़िएगा तो आपको शस्त्र से भी देखा जाएगा और शास्त्र से भी देखा जाएगा। अब आपकी इच्छा है कि आप किस चीज़ से आना चाहते हैं। बाबा खुद इस चीज़ को माँ बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जब मुझे 3 दिन से कंटिन्यू टॉर्चर किया गया तो मैं बाध्य होकर के मैं भी अपशब्द उन लोगों को कहा, लेकिन ये सनातनियों का प्रथम उद्देश्य नहीं है। ये कहीं ना कहीं इंसान आवेश में आकर के जब इनको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है तब जाकर के ऐसे अपशब्द मुंह से निकलते हैं, और वो इनके साथ हुआ। इस चीज़ के लिए ये क्षमा प्रार्थना भी मांगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे अपना वीडियो भी डाले हुए हैं कि वो मैंने कहीं ना कहीं गलत किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन किसी भी इंसान को उतना ही टॉर्चर किया जाए जहां तक वो सह सकते हैं, और इनकी सहन शक्ति से ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया, इस वजह से कहीं ना कहीं अपशब्द मुंह से निकली। उनके लिए ये क्षमा प्रार्थना भी मांग चुके हैं, और इसके बाद मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की त्रुटि किसी भी जगह पर ना किया जाए। सबसे पहली बात, आप लोगों ने आज तक किसी भी जगह को डेवलप करने से पहले 1000 बार सोचे होंगे, लेकिन किसी भी धर्म के थ्रू जब कोई आदमी आता है तो वो आस्था के प्रति नील हो जाते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि इस जगह पर डेवलप करने के बाद हमें क्या नुकसान होगी या क्या लाभ होगा। ये नहीं सोचा है कि हम यहाँ राज करेंगे। हमने तो ये सोचा, हम जब इस क्षेत्र में आए तो हमने सोचा कि ये क्षेत्र बेचारा एक गरीब है, बहुत स्ट्रिक्ट है, अब महादेव जी यहाँ पर जो है कोई देखने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि एक आस्था का केंद्र बड़ा बनाएं, और जो है लोगों को रोजगार भी होगा, लोगों की आस्था का केंद्र भी बनेगा। हमारा क्या है, हम थोड़ा ना कहेंगे कि हमको राज करेंगे, हमारे बाल बच्चे नहीं आएंगे यहाँ पलने के लिए, हमारे बाल बच्चे नहीं पलने वाले, यहाँ पलेंगे तो आप ही लोगों के बाल बच्चे, इसी क्षेत्र के बाल बच्चे। आज बनाने के भागीदारी। बिल्कुल, आज जो आप आसपास इतना भीड़ देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले यहाँ पे शाम 4 बजे के बाद, जहाँ तक हम बोलें शाम 4 नहीं, दोपहर के बाद ही यहाँ पर जो है लोग उल्टी बेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी 12 बजे के बाद जब शाम ढलना शुरू हो जाती है, दिन ढलना शुरू हो जाता है, इस रास्ते से एक भी इंसान नहीं गुजरता था। तो बाबा देख सकते हैं आप लोग कि बाबा के पास जो कागजात है, जो खतियान अभी दिखा रहे हैं, ये खतियान है जो मंदिर परिसर के लिए और मंदिर का निर्माण के लिए, मंदिर के हाथे में जो ज़मीन आता है उसमें 1.50 डिसमल दिख रहा है, जो 1.5 एकड़ ज़मीन होता है। और इसके साथ अब देखिए रसीद भी है बाबा के पास, जो लगान रसीद जो बाबा ये मतलब मंदिर का जो ज़मीन है उसका लगान बाबा देते आ रहे हैं। देखिए ये हम देख पा रहे हैं 2/8/2019 तक ये लगान कटा हुआ है। खाता जिसका खाता संख्या है 14 है और खेसरा 1 है, जो ये पहाड़नाथ शिव मंदिर के नाम से ये खतियान है और ये रसीद है। आप देख सकते हैं कि बाबा के पास ढेर सारे डॉक्यूमेंट है इस मंदिर के लिए। बाबा ने सारे डॉक्यूमेंट को अवेलेबल करके रखा है, और उसके बाद भी असामाजिक तत्व के लोगों के कहने पर वन विभाग के टीम ने खामखा बाबा को परेशान किया जा रहा है, जो ये अनुचित है। इस तरह का बाबा के साथ हरकत करना, बाबा एक सन्यासी हैं जिन्होंने अपनी सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना माँ बाप को त्यागा है, घर द्वार को त्यागा है, पूरी दुनिया त्यागा है, और इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ये अनुचित है, कहीं या जो है क्षमा करने लायक नहीं है। बाबा ने भी मजबूर होकर के शब्द बातें निकाले हैं, जो बाबा पहले मतलब जो है अपना माफ़ी मांग चुके हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरे दिन ही वीडियो जारी कर चुके हैं। उसी दिन बाबा ने एक वीडियो जारी किए हैं कि ये जो हमारे मुख से, एक संतों के मुख से अशब्द बात जो निकले हैं, ये इस तरह का नहीं निकलना चाहिए। ये संतों की प्रवृत्ति नहीं है, ये संतों का आचरण नहीं है। परंतु बाबा मजबूर होकर के इसको इतना जलील किया गया है,
इन्होंने सोच लिया, जब हम जिसके लिए हमने घर द्वार त्यागे हैं, पूरी दुनिया त्यागे हैं, मंदिर की सुरक्षा जब नहीं कर पाएंगे, संस्कृति हम नहीं बचाएंगे, सनातन को नहीं बचा पाएंगे, तो मैं जो हमारा भारत के संविधान भी ये आज़ादी देता है, ये खुली छूट देता है कि आप अगर धर्म की रक्षा करने के लिए अगर शास्त्र भी उठाना पड़े तो आप उठा सकते हैं। ये हमारे भारत के संविधान में ये लिखित है। वही काम बाबा ने किया है। बाबा ने वो शस्त्र भी नहीं उठाए हैं, वो जिस लहजे में जवाब दिया है उसी लहजे में पुनः उनको वन विभाग की टीमों को जवाब दिया है। बाबा ने जो यह तरक्की किया है, बाबा ने जो यह काम किया है, ये काबिल तारीफ है और ये बताने वाली बात नहीं है। इन्होंने जो काम किया है, प्रत्येक घरों में जा करके इन्होंने चंदा मांग करके इतना बड़ा भव्य शिव मंदिर जो आपको दिख रहा है, और इनका उद्देश्य है कि उज्जैन महाकाल के बाद बांका जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर जो पहाड़नाथ के नाम से जाने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें आप सबकी सहयोग है, आप सबकी भागीदारी है, जिस कारण से यह पहाड़नाथ शिव मंदिर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते आ रहे हैं। धन्यवाद।